हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, स्टैट्स का ना एक प्रैक्टिकल चैप्टर शुरू कर रहे हैं और इम्पॉर्टेंट है, सभी के फाइनल के सिलेबस में है और काफी के पीरियोडिक में भी आ रहा है। बेटा, चैप्टर का नाम है कोरिलेशन। लास्ट रिवीजन है सर, इसके बाद कभी कोरिलेशन होगा नहीं। प्रॉब्लम तो ले सकता हूं पर भैया चैप्टर शुरू से नहीं हो सकता। ठीक है, अब आपको समझना है कि मुझे कितनी अच्छे से करना है। एक चैप्टर जो 6 नंबर दे सकता है वो भी नहीं लूटे और बहुत आसान है, तो भैया कोई कुछ कह नहीं सकता तुम्हें। बेटा, कोरिलेशन बताता क्या है? पिछली बार नोट्स बनवाए हुए हैं, ठीक है जी। जिन्होंने कॉपी नहीं करे वो वहां से कॉपी करेंगे। मैं सिर्फ मतलब बताता जाऊंगा चीजों का और फिर प्रैक्टिकल पे शिफ्ट कर जाएंगे पूरे 15 मिनट के बाद। 15 मिनट की थ्योरी जाननी बहुत जरूरी है क्योंकि उसके बिना प्रैक्टिकल हो नहीं सकता। बेटा, कोरिलेशन क्या करता है? कोरिलेशन बताता है बेटा दो वेरिएबल्स के बीच रिलेशन, कि दो वेरिएबल किस एक्सटेंट तक एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है जी। जैसे कि बेटा, दो वेरिएबल क्या हो सकते हैं? एक इंसान है एक्स, उसकी इनकम, और एक इंसान है वाई, उसकी इनकम डिफरेंट मंथ की, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। हमने बेटा क्या करा, इन दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन ढूंढनी शुरू कर दी। या एक बच्चा, क्लास में 5 बच्चे हैं समझ लो, अकाउंटेंसी में उन 5 बच्चों के कितने कितने नंबर आ रहे हैं, बीएसटी में कितने कितने नंबर आ रहे हैं, हमने उसमें को रिलेशन ढूंढनी शुरू कर दी कि कितने रिलेटेड है वो। सब में एक जैसे सिक्योर कर रहा है मार्क्स, या सिर्फ किसी एक में ले आता है नंबर, बाकी किसी में नहीं आता नंबर बच्चा। ये सब रिलेशन ढूंढना दो वेरिएबल्स के बीच की, ये कहलाता है बेटा कोरिलेशन। समझ में आती है बात? इतनी सी बात। बेटा, कोरिलेशन ना बहुत सारे तरीके का हो सकता है। एक कोरिलेशन है बेटा पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। सामने देखते रहना बेटा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन कब होता है? जब दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करें। जब दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे बोलेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। लेट्स सपोज कि ये दो वेरिएबल है, भैया दोनों ही बढ़ रहे हैं ना, दोनों ही बढ़ रहे हैं ना, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ना, हमेशा पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। ठीक है जी। नेगेटिव कब होगा? समझदार को इशारा काफी, जब दोनों वेरिएबल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें। ये तो रेगुलर बढ़ रहा है लेकिन ये रेगुलर गिर रहा है। ये 17 है, फिर 15 है, फिर 12 है, फिर 9 है, फिर 3 है। हमेशा जो कोरिलेशन होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव। समझ में आता है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। दो वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो नेगेटिव। बेटा, और भी तरीके का कोरिलेशन होता है, लीनियर वर्सेस नॉन लीनियर कोरिलेशन। लीनियर कोरिलेशन कब होगा बेटा? जब दोनों वेरिएबल सेम प्रोपोर्शन में चेंज हो, बिल्कुल सेम प्रोपोर्शन में चेंज हो, उसे बोलते हैं लीनियर कोरिलेशन। जैसे कि सेम प्रोपोर्शन में मूव हो रहे हैं, इसका 100% बदला, 200, 400, 500, बिल्कुल सेम प्रोपोर्शन में बदल रहा है। अगर ये 100% बदल रहा है तो वो भी 100%, इधर 200 तो उधर भी 200, 300 तो 300, 400 तो 400, 500 तो 500। अगर दो वेरिएबल बिल्कुल सेम प्रोपोर्शन में बदलें तो जो कोरिलेशन होगा वो कैसा कोरिलेशन होगा? लीनियर कोरिलेशन। और अगर बेटा अलग अलग प्रोपोर्शन में बदले, मान लो ये तो 100 बदल रहा है, ये कभी 5 हो गया, कभी 8 हो गया, कभी 9 ही हुआ, कभी 11 ही हुआ, ये तो सेम प्रोपोर्शन में नहीं बदला, तो इसे क्या बोलेंगे? नॉन लीनियर कोरिलेशन। चार तरीके का कोरिलेशन समझ में? पॉजिटिव क्या है? जब दो वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करें। ठीक है। नेगेटिव क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें। लीनियर क्या है? सेम प्रोपोर्शन में बदले। नॉन लीनियर सेम प्रोपोर्शन में ना बदले, एक अलग प्रोपोर्शन में बदल रहा है वेरिएबल, दूसरा अलग प्रोपोर्शन में बदल रहा है, तो वो नॉन लीनियर है। बेटा, सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन, वैसे हमारे कोर्स में सिंपल ही है। सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन थ्योरी की बात है, थ्योरी तक ही रखेंगे। सिंपल कोरिलेशन क्या होता है बेटा? जब दो वेरिएबल में ही कोरिलेशन एस्टैब्लिश करना हो, दो वेरिएबल की ही रिलेशन देखनी हो तो वो सिंपल कोरिलेशन है। अगर 3 वेरिएबल्स या उससे ज्यादा में देखनी हो
तो उसे बोलते हैं मल्टीपल कोरिलेशन। ठीक है जी। मुझे तो अकाउंट्स और बीएसटी में देखनी है, सिंपल है, अकाउंट्स, बीएसटी, इको, मैथ्स, इंग्लिश, पांचों में देखनी है, वो मल्टीपल है। ठीक है जी, समझ में आती है बात पक्का से? बेटा इसके बाद आती है डिग्री ऑफ कोरिलेशन। 15 मिनट का है आपको, 15 मिनट में थ्योरी खत्म हो जाएगी। डिग्री ऑफ कोरिलेशन, और अगर ये नहीं पढ़ोगे तो बेटा लिख नहीं सकते आप आंसर। ठीक है ना जी? जैसे जब हमने इलास्टिसिटी और डिमांड पढ़ा, पहले डिग्री पढ़ी उसकी, उसी के फॉर्म में आंसर लिखना होता है ना, लेस इलास्टिक और मोर इलास्टिक और यूनिटरी इलास्टिक, सेम वो डिग्रियां हैं ये नहीं पढ़ोगे तो आंसर नहीं लिख पाओगे बेटा, वहां नंबर देकर आओगे। सुन लो आराम से बेटा, डिग्री ऑफ कोरिलेशन में बेटा सबसे पहले परफेक्ट कोरिलेशन, सामने देखते रहना बेटा जी, परफेक्ट कोरिलेशन पहली डिग्री होती है, अभी करते हैं चर्चा। दूसरी होती है एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। तीसरी डिग्री होती है लिमिटेड कोरिलेशन, लिमिटेड कोरिलेशन, और लिमिटेड में भी 3 डिग्रियां होती हैं, हाई, मॉडरेट एंड लो, हाई, मॉडरेट एंड लो। अब सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, अभी हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे होंगे सिर्फ 3 से 4 मिनट के बाद। कोरिलेशन की रेंज -1 to 1 है, -1 से लेकर 1 तक के बीच कोई भी आंसर आ सकता है। ठीक है जी, पर हम इन चीजों को ना सिर्फ थ्योरेटिकल समझते हैं बेटा, जब पेपर में आंसर कर रहे होते हैं, आंसर आ रहा है -1.5, और हम जस्टिफाई नहीं कर रहे भैया कि कोरिलेशन -1.5 तो हो ही नहीं सकता, जब इसकी रेंज ही -1 to 1 है। पेपर में आंसर चला गया 3, हम लिख रहे हैं सही है, 3 कैसे हो सकता है भाई, 1 से ज्यादा ही नहीं हो सकता, -1 से छोटा नहीं हो सकता। समझ में आ रही है बात? अब सुनना चाहिए, ये क्या चीज होती है परफेक्ट कोरिलेशन? बेटा ये फर्दर 2 तरीके का होता है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। अभी सुनो जी, अभी आपने मुझसे पॉजिटिव कोरिलेशन पढ़ा था, अभी पढ़ा था, क्या होता है पॉजिटिव कोरिलेशन? जब 2 वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करें बेटा, लेकिन खाली पॉजिटिव कोरिलेशन नहीं लिखा हुआ, यहां लिखा है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। परफेक्ट पॉजिटिव का मतलब समझते हो? सेम डायरेक्शन सेम प्रोपोर्शन, अगर सेम डायरेक्शन में भी मूव कर रहे हैं और सेम प्रोपोर्शन में भी मूव कर रहे हैं, उसे बोलते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, और आंसर हमेशा सिर्फ एक ही आ सकता है, सिर्फ +1। जैसे कि ये देखो सेम डायरेक्शन है, अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, प्रोपोर्शन भी सेम है, शर्त लगा के देख लो, जब इसका आंसर आप निकालोगे तो +1 आएगा। ठीक है जी बेटा, समझदार को इशारा काफी। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, अपोजिट डायरेक्शन लेकिन सेम प्रोपोर्शन, नेगेटिव डायरेक्शन तो चेंज होगी पर प्रोपोर्शन सेम होगा, आंसर सिर्फ एक आ सकता है, -1। क्लियर है अच्छी बात? एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, अगर आंसर 0 आ जाए, जब भी आप कोरिलेशन निकालो 2 वेरिएबल के बीच, तो समझ लेना कि कोई रिलेशन ही नहीं है भाई, दूर से दूर तक नहीं है। ठीक है जी, समझ में आती है बात? बेटा लिमिटेड कोरिलेशन क्या होता है? जब आप कोरिलेशन निकालो और आंसर 0.75 से लेकर 1 तक आ जाए, या पॉइंट माइनस का 0.7 से लेकर -1 तक आ जाए, तो हम इससे बोलते हैं हाई डिग्री पर कोरिलेटेड हो आप। ठीक है जी, समझ में आती है भाई? हाई पॉजिटिव कोरिलेशन ये, और ये हाई नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है जी बेटा, मॉडरेट कब? जब 0.25 से लेकर 0.75 तक रहो, या माइनस के 0.25 से लेकर माइनस के 0.75 तक रहो, माइनस के। अब आप समझ सकते हो, मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन है, और यहां मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है जी, और लो डिग्री, अगर आपका आंसर 0 to 0.25 है, या 0 से लेकर माइनस के 0.25 है, -0 मत लिख देना, -0 +0 कोई टर्म नहीं होती, 0 0 ही होता है। ठीक है जी, तो लो डिग्री पर आप कोरिलेटेड हो, लो पॉजिटिव कोरिलेशन, लो नेगेटिव कोरिलेशन।
अब इस चीज को मुझे सम करना हो तो मैं 1 मिनट में सम कर देता हूं। पहले सिर्फ पॉजिटिव के बारे में सोच लो, पहले सिर्फ पॉजिटिव के बारे में सोच लो। अगर आंसर 0 से लेकर 0.25 तक है तो लो डिग्री, अगर 0.25 से लेकर 0.75 तक हो तो मॉडरेट, 0.75 से लेकर 1 तक हो तो हाई, 1 ही हो तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, 0 ही हो तो एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। सेम चीज है। अगर -0.25 तक हो तो लो, माइनस के 0.75 तक हो तो मॉडरेट, माइनस के 0.75 से लेकर 1 तक हो तो हाई, और एग्जैक्टली 1 हो तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, और 0 ही हो तो एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। इतनी बात समझ में? पक्का से? बेटा पहला फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, आज एक ही करेंगे। कार्ल पियर्सन्स coefficient of correlation, कार्ल पियर्सन coefficient of correlation। बेटा एक इकोनॉमिस्ट हुए कार्ल पियर्सन, जिन्होंने पहली बार कोरिलेशन की बात करी थी कि कैसे दो वेरिएबल के बीच में हम रिलेशन ढूंढ सकते हैं। इन्होंने ही फॉर्मूला बताया। फॉर्मूला है, कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे बेटा हम हमेशा आर से। आर इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर multiplied by sigma y square, where x is x minus x bar, y is y minus y bar। बेटा मतलब पहली ऑब्जर्वेशन का मीन माइनस करना है और ये दूसरी ऑब्जर्वेशन का मीन माइनस करना है। ठीक है जी, एक क्वेश्चन मैं ही कर देता हूं पहले, इजी है, बस ये है कि यार अंडर रूट सॉल्व करना आता हो, वो आता ही नहीं है आधे से ज्यादा बच्चों को। पिछली बार भी यही परेशानी थी, पिछली बार मैं करा ही नहीं पाया था क्योंकि सिलेबस मेरे पर ले इतना था। कोई नहीं, इस बार करा देंगे अंडर रूट कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, फिलहाल आज तो कर लेना, बाकी कल देखते हैं। बेटा एक फॉर्मूला, सॉरी एक क्वेश्चन कर देते हैं इस पर बेस्ड। आकाश भाई से बेटा सामने देखना चाहिए, सामने देखना। मेरे को दो वेरिएबल गिवन है x और y। मुझे कहा जाता है कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन गिवन द फॉलोइंग डेटा। x गिवन है 2 3 5 6 7 8, 2 से लेकर 8 तक कैपिटल x आई है 2 3 4 5 6 7 और 8, और y देख लेते हैं। y गिवन है 4 7 8 9 10, 4 7 8 9 10 और 14 एंड 18। बेटा सबसे पहले आपको चाहिए स्मॉल x और स्मॉल y फॉर्मूला के हिसाब से। स्मॉल x कैसे निकलेगा, x माइनस एक्स बार। अब भैया x तो अवेलेबल है पर x बार नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम क्या है, मीन तो बहुत निकाला है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सिग्मा x अपॉन n। लो जी सिग्मा x यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो गया 21 और 12 33 और 2 35। लो जी ठीक है जी। बेटा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 35, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7, यानी कि मीन कितना आ गया 5। x ये लिखा हुआ है, ये सब x हैं, x माइनस एक्स बार 2 माइनस 5। डन, सेम चीज मेहुल। सबसे पहले भैया y के लिए भी y का मीन चाहिए हमें, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। 7 8 और 9 ये तो होगा 24 24 और 14 38 38 और 32 70। लो जी सिग्मा y अपॉन n, यानी कि यहां पर मीन कितना आ गया 10। ठीक है जी, स्मॉल y निकाल सकते हैं, कैपिटल Y माइनस y बार 4 माइनस 10, 7 माइनस 10, 8 माइनस 10, 9 माइनस 10, 10 माइनस 10, 14 माइनस 10, 18 माइनस 10। कैलकुलेट कर दिया जी।
अब आप वो फॉर्मूला सोच लो क्या था, फॉर्मूला तो बिल्कुल दिमाग में छपा होना चाहिए। सबसे पहले एक्स और वाई की मल्टीप्लाई फिर सिग्मा। आओ जी, एक्स और वाई की मल्टीप्लाई करते हैं फिर सिग्मा। एक्स और वाई की मल्टीप्लाई करी, पॉजिटिव 18 पॉजिटिव 6 2 0 0 8 एंड 24। व्हाट वुड बी द सिग्मा एक्स वाई? 32 और ये 20 52 और 58। चलो जी, मैंने कैलकुलेट कर दिया। अब अपॉन में क्या है? सिग्मा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर चाहिए, ये देख लो बेटा, एक्स स्क्वायर करना फिर सिग्मा करना। सबसे पहले एक्स स्क्वायर चाहिए, सेम पहले वाई स्क्वायर चाहिए फिर सिग्मा। चलो जी, एक्स स्क्वायर और फिर सिग्मा करते हैं जी। 9410149, 28 आ गया ये तो। वाई स्क्वायर देख लेते हैं, 36 941 16 और 64 80 और ये हो गया 14 94 130। ठीक है जी। अब भैया सब कुछ कैलकुलेट कर दिया, सिर्फ फिगर पुट करने वाली बात है। अंडर रूट सोल्व करना कल सिखा दूंगा, फिलहाल एक बार इनका आंसर देख लेते हैं। फिलहाल ये तो समझ में आ रहा है हमारा आंसर पॉजिटिव आ रहा है, कहीं कोई माइनस था ही नहीं। लो जी बेटा, हमने जो आंसर निकाले वही सेम इनके भी आंसर है। आंसर आया +0.96। हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है और वो भी पॉजिटिव, हाई पॉजिटिव कोरिलेशन। नहीं लिखा, मार्क्स गया कम से कम 1। ठीक है। दूसरी बात यार, मेरे को ये लगता है कि अगर चीजें सिर्फ सुन ली जाए थ्योरेटिकली और बोलने के लिए सुनी जाए, क्या फायदा ऐसी पढ़ाई का? एक बात बताओ, ये रेगुलर बढ़ रहा था तो ये कहीं कुछ गिर रहा था? ये नहीं बढ़ रहा था। 100% पता था मुझे तो क्वेश्चन शुरू करते ही कि पॉजिटिव कोरिलेशन आएगा। ये चीज आप नहीं सोच रहे होते ना, जो भैया प्रैक्टिकल दिमाग है ना वो सोच ही रहा होता है इन चीजों को। भैया इन चीजों को सोचा करो। अगर दो चीजें बढ़ ही रही है, दोनों वेरिएबल लगातार, तो पॉजिटिव कोरिलेशन तो कंफर्म्ड है। डिग्री नहीं पता, वो पता लग जाएगी, हाई है लो है मॉडरेट है क्या है। ठीक है जी। आओ जी, एक आध क्वेश्चन और। ये क्वेश्चन आप करके दिखाओ, सिर्फ 6 वेरिएबल है, स्पीड बढ़ाकर। बात मैंने अभी बोली, क्या पॉजिटिव कोरिलेशन यहाँ होगा कि नहीं होगा? शिवम, हस्बैंड की एज बढ़ रही है रेगुलर, वाइफ की पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, कंफर्म है ना? डिग्री क्या होगी वो मुझे नहीं जानना अभी, पॉजिटिव कोरिलेशन होगा ये कंफर्म हूं मैं। आओ जी, फटाफट से इसको सॉल्व करके दिखाएंगे सब, जल्दी से शुरू हो जाओ ना। अभी मैंने जितना अलाउ किया है वो मेरी तरफ से अलाउ सिर्फ स्क्वायर रूट निकालने के लिए। अगर बाकी चीजों में कर रहे हो वो गलत कर रहे हो अपने साथ, पेपर में सॉल्व नहीं होगा बेटा। जब भी आंसर लिखोगे डिग्री साथ में लिखना, हाई पॉजिटिव कोरिलेशन सबसे काम की चीज ये है। एक क्वेश्चन और, जिनसे नहीं हुआ वो प्रॉब्लम पूछ सकते हैं भैया, मैं भी वेट ही करूंगा आपकी ये क्वेश्चन करने की। एक क्वेश्चन और कम से कम यार, एक तो और बनता है भाई। एक काम करो, सबसे छोटा सबसे आसान क्वेश्चन कर दो। ये क्वेश्चन 2 ही मिनट का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, और ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ये क्वेश्चन कर दो, दिस वन, ये होमवर्क है। अभी लो जी, होमवर्क की पीडीएफ आ जाती है बाबू। सेकंड वन, ये देख लो, होमवर्क पेज नंबर 377 पे। नहीं मिला ना कल कॉपी में, फिर देखना। ये है क्वेश्चन, फर्स्ट होमवर्क है, करो जी। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों।